हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 7 जनवरी 2022 की एक सुबह इतिहास का सबसे बड़ा हादसा होते होते टल गया। दो प्लेन एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में टेक ऑफ करने की इजाजत दे दिया गया। अगर दोनों प्लेन अपने फ्लाइट प्लान को जारी रखते तो ये दोनों प्लेन शायद आपस में टकरा जाता। सिर्फ प्लेन में बैठे सैकड़ों लोगों की मौत ही नहीं होती, बल्कि शहर में एयरपोर्ट के आसपास बसे लोग भी इसके चपेट में आ जाते। जरा सोचिए, प्लेन में भरा लाखों गैलन फ्यूल जब जलते हुए आग के गोले में बदलकर या भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिर जाता तो कितनी तबाही मचती, कितने लोगों की जान चली जाती। लेकिन ये सब होने से कुछ सेकंड्स पहले ये बात पता चल गई कि दोनों प्लेन्स आपस में टकराने वाले हैं और आखिरी वक्त में दोनों प्लेन्स ने अपने डायरेक्शन को मोड़ लिया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। पर आखिर ये सब हुआ कैसे, गलती कहाँ हुई, आइए जानते हैं विस्तार से आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बेंगलोर के इस एयरपोर्ट में दो पैरेलल रनवे है। पैरेलल रनवे में दो प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड के अनुसार सेम डायरेक्शन में दो प्लेन्स टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं कर सकते। बेंगलोर एयरपोर्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों रनवे एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए तो रनवे का नंबर भी सेम है। 27L यानी कि लेफ्ट साइड का रनवे और 27R यानी कि राइट साइड का रनवे। यहाँ पर लेफ्ट और राइट बस इसीलिए दिया गया है ताकि पायलट्स को कंफ्यूजन ना हो। पैरेलल रनवे में एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि एक प्लेन को अगर इस रनवे पर लैंडिंग कराना हो तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे आके लैंड कर जाएगा। हो सकता है प्लेन इस डायरेक्शन से आ रहा हो या फिर इस डायरेक्शन से, इसलिए वो सबसे पहले ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करते हुए ILS का इस्तेमाल करके रनवे से अलाइन होने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में वो प्लेन थोड़ा दाएं बाएं भी जा सकता है। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसी समय कोई दूसरा प्लेन उसी जगह पर पहुंच जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेंगलोर एयरपोर्ट में ये रूल है कि एक रनवे में सिर्फ टेक ऑफ होगा और दूसरे रनवे में सिर्फ लैंडिंग। हालांकि हर एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल सिडनी एयरपोर्ट में भी दो पैरेलल रनवे है, लेकिन दोनों रनवे एक दूसरे से इतना दूर है कि आराम से दो प्लेन्स एक ही समय पैरेलल रनवे से टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। बस यहाँ पर पायलट्स को एक हिदायत दे दी जाती है कि लेफ्ट वाला प्लेन लेफ्ट में ही उड़ान भरे और राइट वाला प्लेन राइट में। तो ये थी पूरी कहानी पैरेलल रनवे की। तो अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। 7 जनवरी 2022 को दोनों पैरेलल रनवे पर आराम से प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे थे। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक बहुत बढ़ जाती है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए 2 ATC टावर बनाया गया है। प्रॉब्लम यहाँ पर तब हुई जब साउथ रनवे को क्लोज कर दिया गया, यानी कि अब सिर्फ एक ही रनवे पर प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग कराना था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल हो गई। साउथ ATC को ये बताया ही नहीं गया कि साउथ का रनवे क्लोज है, इसीलिए उन्होंने एक प्लेन जो कोलकाता जा रही थी उसे टेक ऑफ करने की इजाजत दे दिया। ठीक उसी समय नॉर्थ ATC भी एक प्लेन जो भुवनेश्वर जा रही थी उसे भी टेक ऑफ करने की इजाजत दे दिया। यानी कि एक ही समय एक ही डायरेक्शन में दो प्लेन्स टेक ऑफ करने के लिए निकल पड़े। लग रहा था जैसे दोनों ATC अपने अपने साइड के ही रनवे को मॉनिटर कर रहे थे। जल्द ही अगर दोनों को रोका नहीं जाता तो टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही ये दोनों प्लेन्स आपस में टकरा सकते थे। दोनों ही प्लेन्स रनवे पर रन करने लगा। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन्स टेक ऑफ करने ही वाला था। तभी रडार कंट्रोलर ने देखा कि ये दोनों प्लेन्स आपस में तो टकराने वाले हैं। तुरंत ही दोनों प्लेन्स को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का स्पीड इतना बढ़ चुका था कि उसे रोकना इम्पॉसिबल हो गया। दोनों प्लेन्स टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन समय रहते दोनों प्लेन्स के पायलट्स ने अपना अपना डायरेक्शन बदल लिया। मौत से कुछ ही सेकंड्स पहले लिया गया ये कदम सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी दे गया। 12 नवंबर 1996 की वो शाम भला कौन भुला सकता है, जब चरखी दादरी के आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और फिर खून की बारिश होने लगी। प्लेन का मलबा नीचे गिरने लगा। एक आई विटनेस से मेरी बात भी हुई थी। उसने यहाँ तक कहा कि पैसेंजर्स के कटे हुए अंग धरती पर गिर रही थी। जरा सोचिए वो मंजर कैसा होगा। ये हादसा बहुत सारी गलतियों का, बहुत सारे लापरवाही का नतीजा था। 7 जनवरी को इंडिगो के साथ हुई इंसिडेंट भी बहुत सारी गलतियों की ओर इशारा करता है। तो आइए जानते हैं आखिर गलती कहाँ हुई। पहली गलती ये थी
कि अगर एक रनवे बंद था तो इसकी जानकारी दोनों एटीसी को होनी चाहिए थी, पर साउथ एटीसी को तो ये पता ही नहीं था। दूसरी गलती ये कि दोनों एटीसी के बीच सही से बातचीत नहीं हो रही थी। अगर होती तो ऐसा होता ही नहीं। अगर एयरपोर्ट में 2 एटीसी टावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि साउथ का एटीसी साउथ रनवे को ही मॉनिटर करे और नॉर्थ का एटीसी नॉर्थ रनवे को। यहाँ पर दोनों एटीसी को दोनों रनवेज की जानकारी होनी चाहिए थी कि आखिर चल क्या रहा है। प्लेन में भी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि TCAS। ये टेक्नोलॉजी 2 प्लेन्स को आपस में टकराने से रोकता है। यहाँ पर पायलट्स को भी ध्यान देना चाहिए था कि आसपास कोई और प्लेन तो नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि प्लेन का TCAS सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जब ये 1000 फीट से नीचे आता है। अगर ये सिस्टम टेक ऑफ के दौरान बंद था तो पायलट्स को ये पता नहीं चल पाएगा कि उसके बगल वाले रनवे से भी एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। ऐसे में दोनों प्लेन्स टकरा सकते हैं। यहाँ पर पायलट्स की कितनी गलती थी ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। पायलट्स की यहाँ पर एक गलती मुझे नजर आई। पायलट्स को हर इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करना होता है कि आज का फ्लाइट कैसा था। अगर दोनों इंडिगो प्लेन्स के साथ इतना बड़ा इंसिडेंस होते होते बचा तो पायलट्स को इसका रिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है कि पायलट्स ने अपने रिपोर्ट में इसके बारे में नहीं लिखा। अगर इतनी बड़ी घटना हुई तो इसके बारे में DGCA को भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी कुछ दिनों बाद पता चला। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। नाउ बात करते हैं कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए। दोस्तों, जब चरखी दादरी का हादसा हुआ था तब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किया गया, जैसे कि हर एक प्लेन में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का होना जरूरी घोषित कर दिया गया। सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार जैसे एडवांस रडार सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया गया। ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस किया गया था। कहने का मतलब यह है कि पास्ट में हुई गलतियों से हम सीखते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि वो गलती बार बार ना हो। लेकिन इम्प्रूवमेंट तब होगा ना जब पास्ट की गलतियों के बारे में पायलट्स को या एटीसी को पता हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज 25 साल का एक स्टूडेंट पायलट है जिसे किसी एक्सीडेंट के बारे में समझाया गया। अब 10 सालों बाद वो पायलट बन जाएगा, तो क्या 10 साल पहले बताई गई वो बात पायलट को ठीक से याद होगा? जरा खुद ही सोचिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रूल बनाना चाहिए कि हर एक पायलट, हर एक इंजीनियर, एटीसी के सभी ऑफिसर्स केबिन क्रू को जमा करके साल में कम से कम 1 या 2 बार प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में जिक्र होनी चाहिए। कैसे उस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जाए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तभी एविएशन में कम गलतियां होगी और एविएशन सेफ्टी बढ़ेगा। खैर, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। आपका ओपिनियन यहाँ पर कुछ अलग भी हो सकता है, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।